Let T is a linear transformation defined from R cube to R cube such that T111 equal to 1 minus 1 1, T square 111 equals 111, and T square 112 equal to 111. Means we have the image of some element of T and T square. Then what is the rank of T? It is asked. Rank of T हमें ये बतानी है. हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो जो टी के लिए इंफॉर्मेशन है या टी के कुछ एलिमेंट्स की इमेज है वो कुछ इस तरह से है. 1 1 1 की जो इमेज है वो है 1 माइनस 1 1, ये टी के लिए है. और जो टी स्क्वेयर के दो एलिमेंट की इमेज है वो ये है, यानी कि टी स्क्वेयर 1 1 1 इक्वल्स है वो 1 1 1 के, और टी स्क्वेयर 1 1 2 जो इक्वल है वो भी 1 1 1 के. तो अगर आप इन दोनों की तरफ फोकस करें तो ये हमें क्या देता है कि टी स्क्वेयर 1 1 1 ये और टी स्क्वेयर 1 1 2 ये दो इमेज इक्वल हैं. बट ये जो एलिमेंट्स हैं इनपुट्स बट इनपुट या इनपुट्स 1 1 1 नॉट इक्वल टू 1 1 2 ये बराबर नहीं है. इसके अगर आप इनपुट देखें तो इनपुट आपस में बराबर नहीं है. तो अगर हम ये जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई देन x इक्वल टू वाई, तो ये हमें बता देता है कि f जो है वो 1 1 है. अगर ऐसा नहीं है तो हम कह देते हैं कि f 1 1 नहीं है. तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि टी स्क्वेयर इज नॉट 1 1. टी स्क्वेयर जो है वो 1 1 नहीं है. अगर टी स्क्वेयर 1 1 नहीं है तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि टी ऑफ टी यानी कि टी इज नॉट 1 1 इज नॉट 1 1, यानी कि इसकी एक जो आइगन वैल्यू है वो 0 होगी ही होगी, क्योंकि टी 1 1 नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नलिटी ऑफ टी हैव सम वैल्यू. इफ नलिटी इज 0 then t is 1 1. if nullity is not because t is not 1 1, यहाँ पर t 1 1 नहीं है तो इसकी जो नलिटी है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यानी कि जो t है वो फुल रैंक नहीं है. t इज नॉट फुल रैंक. हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं रैंक ऑफ t इज नॉट इक्वल टू फुल रैंक, जिसको हम फुल रैंक बोलते हैं, यानी कि क्योंकि उसकी नलिटी की कुछ वैल्यू है. रैंक नलिटी आप थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उसकी जो रैंक है वो कुछ कम होगी. तो यहाँ पर टी की जो एक आइगन वैल्यू है वो 0 होगी. यहाँ से भी आपको एक जस्टिफिकेशन मिलता है. और जैसा आपको यहाँ से पता चल गया है कि टी स्क्वेयर इज नॉट 1 1, तो यहाँ पर अगर 1 1 नहीं है तो नलिटी ऑफ टी स्क्वेयर यहाँ पर भी इसकी कुछ वैल्यू होगी, समथिंग वैल्यू, सम पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि 1 होगी 2 होगी, क्योंकि रैंक और नलिटी जो आती हैं वो आपके इंटीजर आएंगी, पॉजिटिव इंटीजर, या तो 0 होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी ही होगी. तो 1 हो 2 हो कुछ भी हो. तो ये भी जो टी स्क्वेयर है वो भी फुल रैंक नहीं है. टी स्क्वेयर इज नॉट फुल रैंक, नॉट फुल रैंक. अगर ये टी स्क्वेयर फुल रैंक नहीं है यानी कि 1 1 नहीं है तो इसकी इसका जो डिटर्मिनेंट है यानी कि वो 0 होगा, यानी कि वन आइगन वैल्यू एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू 0 होगी. एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू जो है एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू वो 0 होगी. टी स्क्वेयर की एक कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 होगी. यहाँ से हमें पता चलता है. और हम क्या जानते हैं कि अगर टी स्क्वेयर की जो आइगन वैल्यू होती हैं वो टी से ही ऑब्टेन की जा सकते हैं उसके पावर्स करके, यानी कि अगर हमें टी रेज टू द पावर एन की आइगन वैल्यू चाहिए तो आप करस्पॉन्डिंग टी की आइगन वैल्यू को स्क्वायर कर दीजिए. तो अगर इसकी कोई आइगन वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है
कि टी की भी आइगन वैल्यू 0 है। यहाँ से भी एक जस्टिफिकेशन हमें टी की आइगन वैल्यू 0 है वो भी मिलता है, क्योंकि टी स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू है वो कैसे आ रही हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ टी का स्क्वायर करने से। सपोज करिए एक आइगन वैल्यू ये है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, एक आइगन वैल्यू ये है उसका स्क्वायर कर दीजिए, एक आइगन वैल्यू ये है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो टी की आइगन वैल्यू, टी स्क्वायर की आइगन वैल्यू आ जाएंगी। अब टी स्क्वायर की एक आइगन वैल्यू 0 है, तो कि अगर टी सारी की सारी अगर नॉन जीरो है तो उसका स्क्वायर भी नॉन जीरो आएगा, यानी कि कभी भी जीरो नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि टी की एक आइगन वैल्यू 0 है, यानी कि आपका जो टी है, हमें यहाँ पर रैंक बतानी थी कि जो टी है उसकी जो रैंक है वो 2 या 2 से कम होगी, यानी कि रैंक ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि T111 इसका इमेज ये है और टी स्क्वेयर 111, यानी कि आप अगर फर्स्ट टू ये देख रहे हैं तो ये सेम इनपुट पर टी स्क्वेयर 111 को 11 सेंड करता है और टी सेम इनपुट पर इस पर सेंड करता है। तो यहां से एक मैनिपुलेशन करके देखते हैं कि जो टी स्क्वेयर 111 है इसको हम लिख सकते हैं टी ऑफ T111, और ये ऐसा इसलिए किया है ताकि हमें कुछ रिलेशन इसमें यहाँ पर मिल जाए। तो T111 की जो इमेज है वो क्या है, 1 -1 1, और टी स्क्वेयर 111 जो है वो आपके पास है 1 1 1, यानी कि हमें कितने एलिमेंट्स की इमेज दे रखी थी टी के, सिर्फ एक एलिमेंट के लिए इमेज दे रखी थी, एक एलिमेंट की इमेज थी। अब हमें एक दूसरा एलिमेंट का इमेज भी मिल गया है। और आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर इनपुट है 1 -1 और 1, और एक इनपुट जो ये थी 1 1 1, माइनस होने की वजह से इसका जो सेकंड एलिमेंट है, यानी कि मैं कह रहा हूँ 1 -1 1 और सेकंड एलिमेंट जो है 1 1 1, ये दोनों ही एलिमेंट एल आई है, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमें ये पता था कि जो टी की रैंक है वो 2 या 2 से कम होगी, लेकिन हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यू, सॉरी आइगन वेक्टर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब जो है, जो रैंक है टी की, क्योंकि उसके जो बेसिस है, उसके जो बेसिस है, बेसिस में दो एलिमेंट तो एल आई हैं ही, तो इसकी जो रैंक है वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है। तो इन दो से हमें ये पता चला कि रैंक ऑफ टी जो है वो 2 है, जो कि हमसे पूछा गया था कि रैंक ऑफ टी इज 2।